सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी गजारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आज के इस भागवत सभा में, जहां हम प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को श्रीमद् भागवत के विषयों पर चर्चा करते हैं, जहां हम छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ यमराज जी अपने दूतों को बता रहे हैं, क्योंकि वापस लौटने के बाद जमदूतों को जो शंका था उसका उनके शंका का निवारण कर रहे हैं। और बताते हुए यमराज जी पीछे जो हमने चर्चा किया था वहाँ उन्होंने बताते हैं कि वास्तव में बुद्धिमान लोग कौन हैं। बुद्धिमानों की वो परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि जिनके हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान यानी भगवान, ऐसे जो जिनके हृदय में भगवान रहते हैं उनके जो पवित्र नाम है, उस नाम का जो कीर्तन कर कर जो भक्ति को अपनाता है वो सारे समस्याओं को हल करने का निर्णय करता है, ऐसा जो व्यक्ति करता है। और यमराज जी कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भगवान के नाम से संकीर्तन प्रारंभ करने वाला जो भक्ति करता है जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति यमराज जी कहते हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता है। और इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो सारे पाप कर्म से मुक्त होता है। और बताते हैं यमराज जी कि यदि वह भूलवश कोई पाप कर्म कर भी लेता है तो भी वह पाप फल से बच जाता है, क्योंकि वह सदैव भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं, यहाँ पर बताते हैं कि उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, अपने दूतों से कहते हैं यमराज जी कि आज के बाद से मेरे प्रिय भक्त तुम्हें कहाँ नहीं जाना है। इसके बारे में 27वें श्लोक में यमराज जी कह रहे हैं
वह श्लोक इस प्रकार से है। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः सन्दृशो भगवत् प्रपन्ना, तान्नोपसीदत् हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वय प्रभवाम दंडे। जमराज जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना। अब स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं यहाँ जमराज जी अपने दूतों को कि आपको कहाँ नहीं जाना है, उसके बारे में बताते हैं। और इसके बाद आगे 28 और 29 श्लोक में बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे, जहां कहते हैं जमराज जी कि आपको कहाँ नहीं जाना है। जमदूतों से कहते हैं, हे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। तो कैसे भक्तों के पास मत जाना? तो जैसे पीछे 2 श्लोकों में बता चुके हैं, जो कि भगवान के भक्त क्या करते हैं, है ना। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन करने में अपना सारा समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पाप कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास आपको नहीं जाना है। और क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती है। क्यों नहीं जाना है वो तो पिछले श्लोक में बता चुके हैं, क्योंकि वो सदैव भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। और ऐसे सदैव भगवान के नामों के कीर्तन करने वाले जो भक्तगण हैं वो समदर्शी होते हैं, और उनकी जो गाथाएं होती हैं वो देवताओं तथा सिद्ध लोकों के द्वारा वासियों, देवताओं के और सिद्ध लोक के वासियों के द्वारा भी गाई जाती है। उनकी गाथा, उनके यशोगान को गाते हैं। किनके यशोगान के? जो भगवान के भक्ति करते हैं, नाम संकीर्तन से प्रारंभ होने वाले जो भक्ति करते हैं। और इसलिए जमराज जी कहते हैं कि तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। उनको लाने की बात छोड़ो, उनके आसपास भी तुम्हें नहीं जाना है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित होते हैं। वहां नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो जो ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान के जो गदा है, भगवान की गदा कौमुदी गदा है, भगवान का गदा का नाम है कौमुदी। ऐसे भगवान के गदा से वो रक्षित होते हैं भक्त, इसलिए ऐसे भक्तों के पास भी मत जाना। और वो भक्त भगवान के गदा से रक्षित होने के कारण जमराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी और मैं और मेरे साथ काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। किन्हें? भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनको। जमराज जी कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं, यहां तक कि काल भी उनको दंडित नहीं कर सकता। तो बाकियों के बारे में क्या कहना, है ना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहां कहते हैं, वस्तुतः जमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया, मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहे हो कि तो अब उसे बंद कर दो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे पहले तुम बेशक जहां तहां जाता रहा, तंग करता रहा भगवान के भक्तों को, लेकिन अब बंद कर दो। बिल्कुल किसी भी भक्त को तंग मत करो, परेशान मत करो। और जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है तथा जो भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं, उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के वासी तक करते हैं। वे भक्त इतने सम्माननीय तथा उच्च है कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर करते हैं। अतः इस बार जो तुमने किया है उसकी उपेक्षा करते हुए आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्त के पास मत जाना, अन्यथा तुम्हें भगवान विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। अतएव यह मेरी चेतावनी है। भगवान विष्णु अभक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके दंड का खतरा मत मोल लो। तुम्हें नहीं, तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो
तो भगवान विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसलिए अब इसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करना। यानी जमराज जी इस श्लोक में यह बात बता रहे हैं कि कभी भी भगवान के भक्तों के पास मत जाना। अब तक जो तुम करता रहा, आगे से कभी भी ऐसे भक्तों के पास मत जाना जो भगवान के सदा नाम कीर्तन करते रहते हैं। तो इस श्लोक में खासकर इस बात की चर्चा हो रही है कि कहाँ नहीं जाना है। निर्देश देते हैं जमराज जी अपने दूतों को। तो ऐसे जो भगवान के नाम कीर्तन करने वाले जो भक्त हैं वो बड़े ही यशस्वी होते हैं। जैसे कि इस श्लोक में देख रहे हैं, बहुत ही यश प्राप्त करते हैं और ब्रह्मांड के सारे वासी भगवान के भक्तों का यशोगान करते रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में भगवान के बाद जो स्थान आता है वो शिव जी का आता है। भगवान के बाद शिव जी का आता है स्थान, उसके बाद ब्रह्मा जी का आता है। तो हम देखते हैं कि भागवतम में आप देखेंगे तो ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इन भक्तों को दर्शन करने के लिए शिव जी भी जाते हैं। अब 12वें स्कंद में 10वें अध्याय के 20 श्लोक से पढ़िए, वहां देखिए क्या कहते हैं। 12वें स्कंद के 10वें अध्याय के 20वां श्लोक, जहां मार्कंडे ऋषि शिव जी तथा उमा द्वारा मार्कंडे ऋषि का गुणगान करते हैं। कैसे गुणगान करते हैं ये हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा करेंगे। एक समय शिव जी कहते हैं पार्वती से कि चलो हम एक अपने भगवान के जो भक्त हैं उनसे मिलने चलते हैं। तो जाते हैं तो शिव जी कहते हैं, जब जाते हैं तो मार्कंडे जी मिलते हैं। मार्कंडे जी उनकी बहुत आवभगत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत उचित आसन देकर उनका पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। और अपना सुव्यवस्थित ढंग से जब बैठ जाते हैं तो भगवान के मार्कंडे जी बहुत प्रकार से प्रार्थना भी करते हैं। और करने के बाद फिर भगवान शिव जी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ब्राह्मणों का गुण पहले वर्णन करते हैं, जो कि 12, 10, 20वां श्लोक है, 21वां श्लोक है। वो कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनमें क्या गुण होता है, और इस गुण से ये ब्राह्मण यानी मार्कंडे जी भी इसी गुण से सुशोभित है, विभूषित है। तो ये इस प्रकार से श्लोक है। ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निसंगा भूत वत्सलाः एकांत भक्ता अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः सलोकालोकपालास्त्वा तदन्य चरतोपासते अहं च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः। भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्रह्मा, भगवान हरि तथा मुझ समेत सारे लोकों के निवासी एवं अधिशासक देवता उन ब्राह्मणों की वंदना, पूजा तथा सहायता करते हैं। किनको? जो संत स्वभाव के हैं, सदैव शांत रहते हैं, भौतिक आसक्ति से रहित रहते हैं, समस्त जीवों पर दयालु रहते हैं। और शिव जी कह रहे हैं कि हमारे प्रति शुद्ध भक्ति से युक्त रहते हैं, घृणा से। हमारे का मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी के कह रहे हैं कि मेरे और हरि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के प्रति भी शुद्ध भक्ति से युक्त रहते हैं और घृणा से रहित एवं समदृष्टि से युक्त होते हैं। ये लक्षण बता रहे हैं वैष्णवों का, अर्थात ब्राह्मणों का और वैष्णवों का। आगे शिव जी कहते हैं, न ते मयि अच्युते जे च भिधा मन्वपि चक्षते नात्मनस्य जनस्यापि तद्युष्मान्वयमीमहि। ये भक्तगण भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा मुझ में अंतर नहीं करते, न ही वे अपने तथा अन्य जीवों के बीच भेद करते हैं। तुम इसी तरह के संत भक्त हो, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। शिव जी कह रहे हैं मार्कंडे ऋषि से कि ये भक्तगण क्या करते हैं, विष्णु ब्रह्मा और मुझ में, यानी शिव जी कहते हैं शिव जी में कोई अंतर नहीं करते,
न ही वे अपने तथा अन्य जीवों के प्रति भी भेद करते हैं। और इसी तरह के संत भक्त हो आप हे मार्कंडे जी, और इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं, है ना। और इसी के साथ कह रहे हैं, यह श्लोक अभी आगे बताएंगे 23वें श्लोक, जो इस प्रकार से है, न ह्यमयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिताः ते पुनन्त्युरु कालेन यूयं दर्शनमात्रतः। शिव जी कहते हैं कि मात्र जलाशय तीर्थ स्थान नहीं होते, न ही देवताओं की निर्जीव मूर्तियां वास्तविक पूज्य अर्चा विग्रह होती हैं। शिव जी कह रहे हैं जलाशय है, तीर्थ स्थान में जाते हैं तो पवित्र नदी है या पवित्र बहुत तीर्थ स्थान में जल पवित्र सरोवर है जहां पर स्नान किया जाता है। तो शिव जी कह रहे हैं कि ये जलाशय तीर्थ स्थान नहीं होते हैं, और न ही देवताओं की जो निर्जीव मूर्तियां हैं वो अर्चा विग्रह होती है, पूज्य अर्चा विग्रह होती है, वास्तविक पूज्य ऊर्जा विग्रह होती है। क्यों नहीं होती है, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि बाह्य दृष्टि पवित्र नदियों तथा देवताओं के उच्च आशय को समझ नहीं पाती, इसलिए ये दीर्घ काल के बाद ही पवित्र बना पाते हैं। ये जो विग्रह का हम दर्शन करते हैं देवताओं का, या फिर तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहां जाकर सरोवर में स्नान करते हैं, वहां वास करते हैं, वहां पर जाकर विग्रह का दर्शन भी करते हैं, तो ये सब जो मनुष्य को पवित्र करता है तो उसमें समय लगता है, काफी अधिक समय के बाद वो पवित्र कर पाता है। लेकिन शिव जी कह रहे हैं किंतु तुम जैसे भक्त दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हो। मार्कंडे जी से कहते हैं कि आपके जैसा जो भक्त होता है और आपके जैसे भक्तों को कोई व्यक्ति दर्शन करता है, दर्शन करते ही आप उन्हें पवित्र कर देते हैं। और ये बात भागवतम में और अन्यत्र 3-4 जगह आई है। भगवान कृष्ण स्वयं 2-3 बार बोले हैं। एक बार तो बोले हैं अक्रूर जी को, एक बार बोले हैं मिथिला में गए थे, वहां पर जो ब्राह्मणों को मिलने गए थे, ब्राह्मणों से मिलने गए थे, वहां पर भी बोले हैं। और एक बार बोले हैं कुरुक्षेत्र में, जहां स्नान करने जाते हैं वहां पर महान ऋषिगण सब आते हैं, ब्राह्मण सब आते हैं, तो वहां पर ब्राह्मणों को देखकर भगवान यही श्लोक, इसी श्लोक का उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि आप जैसे महान भक्तों का दर्शन करके सारा संसार पवित्र हो जाता है, तुरंत हो जाता है, उसमें विलंब नहीं लगता। और मिथिला में जाते हैं तो बहुलाश्व ब्राह्मण को जब देखते हैं तो उनको भी ये बात कहते हैं, और यहाँ शिव जी, यहाँ मार्कंड जी से भी कहते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे जो महान भक्त होते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन करने वाले जो भक्त होते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो जमराज जी यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। और इसी में देखिए आगे क्या कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनके बारे में शिव जी यहां पर कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करे। कोई व्यक्ति मान लीजिए परमात्मा का ध्यान करता है, तपस्या करता है, वेदाध्ययन करता है और विधि विधानों का पालन करके, ब्राह्मण जन अपने भीतर तीनों वेदों को भगवान का ध्यान करके, तपस्या करके, वेदाध्ययन करके, विधि विधान का पालन करके, ब्राह्मण जन क्या करते हैं, अपने भीतर तीनों वेदों को, जो कि विष्णु ब्रह्मा तथा मुझसे अभिन्न है, धारण कर लेते हैं। और इसलिए शिव जी कहते हैं कि ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और 25वें श्लोक में जाकर कहते हैं कि अधम से अधम पापी तथा अछूत भी, मार्कंड जी से कहते हैं कि अधम से अधम पापी तथा अछूत भी आप जैसे पुरुषों का श्रवण करने या दर्शन करने से शुद्ध बन जाते हैं। तब जरा कल्पना करिए कि सीधे आपसे बात करने से वे कितने शुद्ध बन जाते हैं। शिव जी कह रहे हैं कि यदि कोई वैष्णवों का दर्शन करता है, उसे जब पवित्र हो जाता है, और तब यदि ऐसे व्यक्तियों को अवसर मिले कि भगवान के जो भक्त हैं उनसे जाकर वार्तालाप करे, संग करे,
बातचीत करे तो उससे उसे कितना लाभ होगा, इसके बारे में कोई यहां पर बताते हैं कि बात करके कितने शुद्ध बन जाते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी अत्यंत पवित्र बन जाता है जब व्यक्ति भगवान के किसी शुद्ध वक्त से जाकर मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भगवत चर्चा करते हैं अथवा उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो अत्यंत शुद्ध बन जाते हैं। और इसलिए शिव जी भगवान के भक्तों से मिलने के लिए, उनका संग करने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसा और भी अन्य जगह इस बात का उल्लेख किया है उन्होंने। जैसे आप पढ़ेंगे चौथे स्कंद में, चौथे स्कंद में शिव जी प्रचेता को उपदेश करते हैं और उपदेश करते हुए क्या कहते हैं ये चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जहां पर शिव जी कहते हैं अथ भागवतायूयम प्रिया अस्थ भगवान्यथा न मद भागवतानां च प्रेयानन्योस्ति करहिचित। शिव जी कहते हैं कि तुम सभी भगवान के भक्त हो, प्रचेताओं से कहते हैं तुम सब भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। देखिए भगवान के भक्तों की क्या महिमा गायन करते हैं शिव जी। कहते हैं कि तुम सब भगवान के भक्त हो, इसलिए तुम सब भगवान के समान हो मेरे लिए, और इस प्रकार से मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं। और इसलिए शिव जी कहते हैं कि मैं यह भी जानता हूं कि भगवान के जो भक्त हैं वो मेरा आदर भी करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं और मुझे वो बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। शिव जी का कथन है, चौथे स्कंद 24 अध्याय 30वां श्लोक। शिव जी कहते हैं कि भक्तों का मैं बहुत अधिक प्रिय होता हूं और इसलिए मैं भी बहुत अधिक प्रेम करता हूं भगवान के भक्तों से, है ना। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, रुद्र गीत के रूप में आता है चौथे स्कंद में। तो वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हुए शिव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अथ अनाघ्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर्बहिः अस्नान विधूत पापुनाम भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम स्यात् संगमोऽनुग्रह एव नस्तव। 4:24-58 इस श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हुए शिव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है। भगवान से कहते हैं कि आपका जो चरण कमल है वो जितने प्रकार के कल्याण होता है किसी भी व्यक्ति का, उसका मूल कारण है। यानी आपके चरणों पर जो आश्रित हो जाएगा, आपके चरणों से जो प्रेम कर लेगा, उसके समस्त कल्याण उसको फलित होगा और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। भगवान के चरण कमल यानी भगवान के नाम, भगवान के चरणों में जिसने अपने को समर्पित कर दिया है, वो भगवान के चरण कमल का ऐसा प्रभाव है, ऐसा गुण है कि समस्त प्रकार के जितने भी पाप है उसके कलमश को नष्ट कर देता है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, हे भगवान, इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, क्या, कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। देखिए शिव जी भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, तो क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप अपने भक्तों की संगति करने का मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। क्यों करें? क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। 2 गुण बताते हैं। किस लिए, क्यों आशीर्वाद मांग रहे हैं शिव जी कि मैं आप अपने भक्तों की संगति करने का आशीर्वाद क्यों दें? क्योंकि वो आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, इसलिए वो शुद्ध हो चुके हैं और आपके चरण कमलों की पूजा करने के कारण वो समस्त बद्ध जीव पर अत्यंत कृपालु होते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु होते हैं और वो चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव मुक्त हो जाए, सारे बद्ध जीव, संसार के जितने भी बद्ध जीव हैं, सब भगवान की भक्ति में लग जाए।
ये वो चाहते हैं। और इन दो गुणों के कारण शिव जी भगवान से कहते हैं कि आप अपने उन भक्तों का मुझे संग प्रदान करें, आशीर्वाद दें कि मैं उनका संग करूं, उनके साथ रहूं, उनका दर्शन करूं और उनसे आपके रूप गुण लीलाओं का वाचन करूं, कथा का श्रवण करूं। और साथ ही शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि मेरे समझ में तो आपका असली आशीर्वाद, यदि कोई व्यक्ति भगवान से आशीर्वाद मांगता है तो पता नहीं क्या क्या मांगता है, अनेक प्रकार के मांगते होंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से। लेकिन शिव जी कहते हैं कि मेरे मन में, मेरे मत से, मैं जहां तक समझता हूं तो आपके आशीर्वाद का एक सबसे बड़ा, आपके आशीर्वाद का फल क्या है? दूसरे शब्द में समझें तो भगवान से आशीर्वाद क्या प्राप्त करना चाहिए, ये शिव जी यहां पर हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और शिव जी कह रहे हैं कि आपका असली आशीर्वाद, यदि आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसका असली आशीर्वाद क्या है, या मेरे पर असली आशीर्वाद क्या होगा? शिव जी कह रहे हैं कि आप मुझे अपने ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति प्रदान करें। शिव जी कह रहे हैं कि भगवान से का यदि कोई आशीर्वाद प्राप्त करना चाहे, उनसे कुछ मांगे तो एक ही बात मांगे, क्या? तो आप अपने भक्तों की संग करने का मुझे मति प्रदान करें, मेरे अंदर ऐसी लालसा उत्पन्न कर दें, मेरे अंदर ऐसी इच्छा व्यक्त कर, इच्छा रख दे, इच्छा भर दें कि मैं आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनका ही संग मात्र करूं और जो आपके भक्त नहीं है उससे कोसों दूर रहूं। अब ये इच्छा स्वयं शिव जी कर रहे हैं, तो सोचिए, तो शिव जी इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं हमें कि हमें भगवान से क्या याचना करना चाहिए, क्या आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्या आशीर्वाद मांगना चाहिए, वो सिखा रहे हैं। तो हमें भक्तों की संगति का कितना महत्व है, ये यहां हम इस श्लोकों के माध्यम से समझा। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान द्वारा रक्षित हैं, भगवान उन्हें रक्षा करते हैं। तो इसके अनेक उदाहरण है भागवतम में, अनेक अनेक उदाहरण है। जैसे प्रहलाद महाराज को देखें, जैसे महाराज अम्बरीश को देखें, जैसे नरकासुर के अधीनस्थ 16,100 स्त्रियां थी उनको देखें, भगवान ने रक्षा किए। जरासंध द्वारा जो बंदी राजासगण थे उनको देखें, उन सबको भगवान मुक्त किए। और पांचों पांडव माता कुंती सहित उनको भी देखें, तो भगवान ने इन सबों को रक्षा किए हैं, सदा ही विपत्तियों से इनकी रक्षा किए हैं, इस संसार की भी रक्षा और अपने माया से भी रक्षा किया है। तो इसलिए देखें भागवतम में आता है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जहां पर जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और पांडव के जो वंश है उसको नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ के तरफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो जब वहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और उत्तरा जी देखती हैं कि ब्रह्मास्त्र उनके तरफ आ रहा है तो वो दौड़ कर जाती है। और उस समय में भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं, रथ पर सवार हो रहे होते हैं, है ना, और सवार हो रहे होते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। तभी उत्तरा जाती हैं और जाकर के वहां पर देखें तो सब वहां पर उपस्थित रहते हैं। वहां पर पांचों पांडव भी रहते हैं, व्यासदेव रहते हैं, जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सब वहां पर रहते हैं। लेकिन वो किसी और से याचना नहीं करती हैं, वो सीधे जाकर कहती हैं, किससे? भगवान से कहती हैं। और क्या कहती हैं? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती हैं, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं,
कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वहां पर उनके ससुर हैं अर्जुन जैसे धनुर्धारी, लेकिन अर्जुन से जाकर याचना नहीं करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं। यहां पर एक शब्द आया है महायोगिन। महायोगिन के मतलब है सर्वोच्च योगी, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, और इसलिए उत्तरा जानती हैं कि ये जो रक्षा कर सकते हैं इस ब्रह्मास्त्र से, एकमात्र भगवान कर सकते। यद्यपि उनको पता था कि अर्जुन भी जानते हैं ब्रह्मास्त्र का निरस्त करने का विधि। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र लाने में सक्षम था, लेकिन फिर भी अर्जुन से वो प्रार्थना नहीं करती हैं, भगवान कृष्ण से करती हैं और कहती हैं महायोगिन, अर्थात सर्वोच्च योगी हैं आप। और वो इसलिए करती हैं कि भगवान ही एकमात्र उनकी गर्भ की रक्षा कर सकते थे। अब देखिए, और फिर इसके बाद दो ही श्लोक बोलती हैं वो, और अगले श्लोक में कहती हैं अभिद्रवती मामी स सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मांगनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दागता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। उत्तरा कहती हैं कि आप बेशक, यदि इसमें इस ब्रह्मास्त्र का इतना प्रभाव है, यदि यह किसी को मारे बिना वापस नहीं हो सकता, तो बेशक मेरा प्राण चला जाए, मेरा शरीर चला जाए, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा जो मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, वह सुरक्षित हो जाए। और एकमात्र आप ही, क्यों कह रही हैं आप सर्वशक्तिमान हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे वो प्रार्थना करती हैं, तुरंत भगवान वहां। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। ये प्रभु जी कौन से स्कंद से और कौन सा श्लोक है, कौन से चैप्टर से? 1-8-9 प्रथम स्कंद 8वें अध्याय 9वां श्लोक। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जी जी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये कहती हैं तो सब क्या करता है, वहां पर पांचों पांडव सब अपना अपना अस्त्र निकालता है, लेकिन उन सबको भी पता है कि मेरे अस्त्र का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता। और भगवान ने भी सुदर्शन चक्र उठा लिए, और भगवान फिर क्या करते हैं, 14वें श्लोक में, इसी अध्याय के 1-8 के 14 श्लोक है, जहां भगवान क्या करते हैं ये यहां बताया गया है। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद गर्भम वैराट्याः कुरुतंतवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। क्योंकि ये समझिए, रक्षा कहां करना था, गर्भ की रक्षा करना था, और ब्रह्मास्त्र आ रहा था, और इतना समय था नहीं कि इस ब्रह्मास्त्र को निरस्त करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। तो भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उसके गर्भ को अपने शक्ति से कवर कर दिया, घेर दिए, आवृत कर दिए, कवर कर दिए। और फिर हुआ क्या, यद्यप्यशस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुद्वः। हे सौनक, सूत गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु यानी श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों की पुकार को सुनकर रक्षा करते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण है जहां भगवान रक्षा करते हैं। और इसी में देखिए, यही इसी अध्याय में महारानी कुंती इस बात को एडमिट करते हुए कह रही हैं,
23वें श्लोक में देखिए, 23वें श्लोक में कुंती महारानी क्या कह रही है। जब भगवान जाने को हुए, जब वो मामला शांत हो गया तो भगवान फिर रथ पर चढ़े और जाने के लिए हुए, तभी कुंती महारानी प्रार्थना करती है और प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से कहती है कुंती महारानी, यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विवाद गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रहे अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है, रक्षा किया है। यहां पर कुंती महारानी भगवान से कह रही हैं और याद दिला रही हैं कि आपने अपनी माता को भी रक्षा किए, मुक्त किए। कहां से? कारागार से। और मुझे भी मुक्त किया आपने हमारे दुखों से। लेकिन यहां पूर्ववर्ती आचार्यों का बहुत ही सुंदर यहां मत है। कुंती महारानी यहां भाव व्यक्त कर रही हैं कि यद्यपि, देखिए कुंती महारानी यहां कह रही हैं कि आप अपने माता से भी अधिक मुझे रक्षा किया आपने। कुंती महारानी कह रही हैं कि आपने अपने माता को तो रक्षा किए, लेकिन आप अपने माता के जो पुत्र थे उनकी रक्षा आपने नहीं किया, यानी आप अपने भाइयों की रक्षा नहीं की। लेकिन आपने मुझे इतना प्रेम करते हैं, कुंती महारानी कह रही हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं आप कि आपने मुझे तो रक्षा किया ही और साथ साथ मेरे संतानों की भी रक्षा किया। आपने अनेक विपत्तियों से रक्षा किया, बिल्कुल निकट आ चुका मृत्यु से भी आपने रक्षा किया हमें। तो आप कितने कृपालु हैं कि आप अपनी माता से भी अधिक मुझे आपने रक्षा किया, मुझ पर स्नेह करते हैं। और इसलिए कैसे रक्षा किए, क्या क्या रक्षा किए, तो वो 24वें श्लोक में कुंती महारानी कह रही है, विषान्न महाग्नेह पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृक्षरतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो दौरन्यस्त्र चस्मा चास्म हरे विरक्षिता। हे कृष्ण, कुंती महारानी कह रही है, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से रक्षा किया, भीषण अग्निकांड से रक्षा किया, मानव भक्षियों से बचाया, दुष्ट सभा से, दुष्ट सभा कहां? जहां द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था, ऐसे जो दुष्ट सभा था उसमें मेरे पुत्र वधू की आपने रक्षा किया, मेरी लाज बचाई। वनवास काल के कष्टों से आपने रक्षा किया और महारथियों द्वारा लड़े गए जो युद्ध हुए हैं, उस युद्ध में आपने अनेक बड़े बड़े महारथी गण थे, उन सबसे आपने मेरे पुत्रों की रक्षा किया है। और अभी अभी तुरंत आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी मेरे वंश को बचा लिया। आपने अभी अभी आपने मुझे रक्षा किया है। अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया जो ब्रह्मास्त्र अस्त्र था, उससे भी आपने रक्षा कर दिया। हे कृष्ण, आप कितने बड़े रक्षक हैं। और इसलिए कुंती महारानी कहती हैं 25वें श्लोक में, विपदः सन्तु ताः सस्वत्तत्र तद जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यादनो अस्याद पुनर्भव दर्शनम। इसलिए कुंती महारानी कहती है भगवान कृष्ण से कि मैं चाहती हूं कि ये जितनी विपत्तियां थी ये सारे के सारे बारंबार मुझे आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, बारंबार कर सकें आपका दर्शन। क्योंकि आपका दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं कि आपका दर्शन मुझे बार बार हो, इसके लिए दुख मुझे बार बार मिलता रहे, क्योंकि आप दुखी जब हम होते हैं तभी आपने आकर दर्शन देते थे, रक्षा करते थे और आकर दर्शन भी देते थे। तो यदि मुझे इस प्रकार से दुख मिलता रहेगा तो आपका स्मरण करता रहूंगा
और आप आएंगे मुझे बचाने के लिए, तो आपका दर्शन होता रहेगा। और ऐसे जब दर्शन होते रहेंगे तो बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसमें मैं नहीं फंसूंगी, उससे मैं उबर जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी, बच जाऊंगी। इसलिए हे कृष्ण, आप मुझे जीवन में दुख देते रहें। अद्भुत यह श्लोक है, बहुत प्रख्यात श्लोक है। कुंती महारानी के ये भाव बहुत ही उत्कृष्ट हैं। साधारणतया संसार में कोई भी भक्त दुख नहीं मांगता भगवान से, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान से दुख मांगते हैं। जैसे वासुदेव विप्र थे, कुष्ठ रोग था, भगवान उनको छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वो छुड़ा दिए, कुष्ठ से मुक्त कर दिए। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अब दुख देते, मैं चाहता हूं सारे संसार का दुख मुझे मिल जाए, सारे संसार के प्राणी सुखी हो जाए। ऐसे रंतिदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि संसार के जितने कष्ट हैं सब मुझे मिल जाए और सारे संसार के वासी सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते नहीं हैं, मांगने पर कदापि कष्ट नहीं देते हैं। हाँ, आवश्यकता अनुसार जब कभी ऐसा होता है तो भगवान अपने तरीके से कष्ट देते हैं और फिर कष्ट सहन करने की भी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे देखें कुंती महारानी और सारे उनके पुत्र कितने कष्ट सहे। तरी गहराई से विश्लेषण करें तो समझ में आएगा, कुछ का नाम इन्होंने यहां पे बताया है। और ये सारे के सारे कष्ट सहते रहे और भगवान शक्ति प्रदान करते रहे। तो भगवान के भक्तों के जीवन में इस प्रकार के कष्ट आ सकते हैं, आते हैं। इसलिए संसार में कभी कभी व्यक्ति कहता भी है कि भगवान क्यों अपने भक्तों को इतना कष्ट देते हैं। तेरे अपने भक्तों को कष्ट देते हैं वो इसलिए नहीं कि उनके वो शत्रु हैं, वो कष्ट इसलिए देते हैं कि जिससे वो कष्ट सहन करके और कष्ट के समय में हमें स्मरण ज्यादा करता है तो उससे वो तप्त हो जाए, अच्छी तरह पक जाए। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि भगवान कष्ट देकर उनकी परीक्षा भी करते हैं कि देखें थोड़े से कष्ट में विचलित तो नहीं होता है, भाग तो नहीं जाता है, भक्ति करना छोड़ तो नहीं देता है। इसलिए भी साधारणतया कष्ट प्रदान करते हैं भगवान। लेकिन भक्तों की परीक्षा ये होती है कि चाहे जितना मर्जी कष्ट आता रहे वो उसको सहन करता रहे और भगवान की भक्ति से एक पग भी इधर से उधर न हो जाए। तो ये देखिए इसमें जो कह रहे हैं कि भगवान लेकिन रक्षा करते हैं, ये बात निस्संदेह। अनेक उदाहरण हमने देखा, अनेक और भी बहुत सारे उदाहरण है, आप देख सकते हैं जहां भगवान सबको कष्टों से मुक्त करते हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में देखें, प्रहलाद महाराज का हम लोगों को तो चलो बाहर से कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन वो प्रहलाद महाराज को तो अपने घर के उनके पितामह संरक्षक ही, जिनके ऊपर दायित्व है कि अपने संतान की रक्षा करें, वही उनको मारने के लिए तत्पर हो गए थे। लेकिन फिर भी भगवान ने किस प्रकार से रक्षा की ये हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। दुर्वासा ऋषि से कैसे अम्बरीश महाराज की रक्षा की है ना, तुरंत रक्षा के लिए चक्र हमेशा वहां पर रहता था। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है जहां हम समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त को भगवान अपने भक्तों को स्वयं रक्षा करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि मेरे जो सेवक हैं, मेरे जो पार्षद हैं वो जाके रक्षा करें, इसकी भी प्रतीक्षा नहीं करते, भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर जमराज जी कहते हैं कि वो भगवान के गदा द्वारा रक्षित होते हैं और इसलिए उनको मैं ब्रह्मा काल तक कोई भी दंड नहीं दे सकता। और इसलिए तुम्हें क्या हैसियत है, तुम क्या दंड दोगे जो भगवान के भक्त हैं उनको। तो कह रहे हैं कि वहां पर मत जाना। और आगे 28वें श्लोक में कह रहे हैं कि किनके पास तुम्हें जाना है। अब तक हमने सुना जहां जमराज जी कह रहे हैं कि किनके पास तुम्हें नहीं जाना है, तो ऐसे जो हमने बताया शिव जी के द्वारा जो ऐसे भक्तों का संग करना चाहते हैं, तो ऐसे जो भक्त हैं उनकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। और जैसे अन्य उदाहरणों से भी समझा, कुंती महारानी के द्वारा, उत्तरा के द्वारा और भी अनेक उदाहरणों के द्वारा हमने समझा कि भगवान कैसे अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। तो इस संसार में जीते जीते हम लोग कभी कभी थक जाते हैं, ऊब जाते हैं और भगवान पर विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है।
है ना। कभी कभी लगता है कह तो रहे हैं, भागवत तो कह रही है, अनेक उदाहरण भी हैं, लेकिन क्या पता कहीं मुझे रक्षा ना करें। तो इसलिए सारे उदाहरण इसी बात के लिए कि आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। क्योंकि हम भगवान की भक्ति में हैं तो भगवान अवश्य हमें रक्षा करेंगे, इसका विश्वास हमें हो जाना चाहिए और पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। और पूर्ण रूप से विश्वास करके जब भक्ति में लगे रहेंगे तो अवश्य रक्षवे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करते हैं और करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तिल भर भी संदेह नहीं रखना चाहिए। और यहां जमराज जी जो पापियों को दंड देने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनके पास तुम मत जाना। इसे दो ही देखिए, दो ही विकल्प है। या तो भगवान के भक्त अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं है उनको लेकर के आना। चलिए हम यह श्लोक पढ़ लेते हैं। 28वें श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दं मकरन्दसादजस्रमम् निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसङ्गै जुष्टाद् गृहे निरयत्वर्त्मनिबद्धतृष्णान्। जमराज जी कह रहे हैं कि परमहंस सम्माननीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों को कोई भौतिक भोग के प्रति रुचि नहीं होता और भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। भगवान के चरण कमलों से जो मध निकलता है, रस निकलता है, उसको पान करने वाले होते हैं भगवान के भक्तगण। भगवान के चरण कमलों का मधुपान यानी भगवान के चरणों का सेवा करके रसास्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए जमराज जी कह रहे हैं कि मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख है, अर्थात जो भगवान के भक्ति, भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त न हो, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत न हो, ऐसा जो व्यक्ति है उसको लेकर के मेरे पास आना। जो परमहंसों की संगति नहीं करते और साथ ही जो भगवान के जो भक्त हैं उनकी संगति नहीं करते, और करते क्या है वो फिर भगवान के परमहंसों की संगति नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो फिर करते क्या है बताते हैं। जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। अर्थात दो विकल्प दे रहे हैं जमराज जी। जमराज जी कह रहे हैं अपने दूतों से कि भगवान के जो भक्ति में रत हैं, भगवान के नाम कीर्तन करने वाला जो भगवान का भक्त है उनको लेकर मत आना, और इसके विपरीत जो भी कार्य करने वाला है उसको लेकर आना। तो संसार में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक तो भगवान के भक्त हैं और एक भगवान के भक्त नहीं है। तो सीधे शब्दों में समझें, जमराज जी कह रहे हैं जो भगवान के भक्त नहीं है उनको लेकर के आना, और जो भगवान के भक्त हैं उनके आसपास भी मत जाना। और भगवान के भक्ति नहीं करते तो करते क्या है, गृहस्थ जीवन में सांसारिक भोग में लिप्त है। क्योंकि साधारणतया देखा जाता है कि सांसारिक भोग गृहस्थ जन ही करते हैं। ब्रह्मचारी अपेक्षा आशा की जाती है, ब्रह्मचारी से, वानप्रस्थियों से, सन्यासियों से अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है कि वो सांसारिक भोग में लिप्त नहीं होंगे, और नहीं होते। लेकिन चूंकि गृहस्थों को सांसारिक भोग का आंशिक छूट मिला हुआ है, आंशिक छूट दिया गया है शास्त्रों के द्वारा, भगवान के द्वारा, इसलिए गृहस्थों की संभावना अधिक होती है कि वो सांसारिक भोग में लिप्तता अधिक हो जाए, लिप्त अधिक हो जाए, ये संभावनाएं अधिक होती है। इसलिए गृहस्थों के बारे में खासकर कहा गया है।
देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वो भक्तों के पास नहीं जाएं, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वे जमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को लाएं जो मात्र संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जनमैथुनादि गृह में सुखम हितोक्षम। लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करने, रात में सोने तथा संभोग करने में निहित रहता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वायवयः। भौतिकतावादी गृहस्थ रात में या तो सोते हैं या संभोग में रत रहते हैं। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन के समय में धन की खोज में रहते हैं और यदि धन मिल गया तो उसे अपने परिवारों के भरण पोषण में खर्च करते हैं। जमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं, वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं उनको न लाएं और इसके विपरीत जो है उनको लेकर के आए। भक्तगण जमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता। श्रीमद् भागवत 2:1-4 में कहा गया है, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यते। यानी आत्म तृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे, है ना। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी से संतुष्ट रहते हैं कि मैं राष्ट्र का सेवक हूं, अपने समुदाय के सेवक हूं, अपने परिवार की सेवा करता हूं, और उनको लगता है कि ये परिवार, ये राष्ट्र, ये समुदाय वाले हमें बचा लेंगे, कहां, नरक जाने से। लेकिन ये बिल्कुल ही मिथ्या है। वे इस बात से अचेत रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। प्रभुपाद निष्कर्ष देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को, साधारणतः मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का संग करे जो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के संग यदि करेंगे तो फिर जमराज के जो दूत हैं उसके चंगुल से बच जाएंगे। तो यहां प्रभुपाद कोट करते हैं, यन मैथुनादि गृह में सुखम तुक्षम। ये भागवतम के 7वें स्कंद का श्लोक है। 7वें स्कंद के श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, यह श्लोक इस प्रकार से पूरा है, यन मैथुनादि गृह में सुखं हेतुक्षम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडति वन्मर नसिजम विसहेत धीरः। यह है 7-9-45, 7वें स्कंद 9वें अध्याय के 45वां श्लोक, जहां प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। विषयी जीवन का तुलना की गई है 2 हाथों के रगड़ने से जो सुख प्राप्त होता है उसकी तुलना की गई है विषय जीवन को। अगृहमेधी अर्थात गृहस्थ जीवन, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से सदा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। तो यहां प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखिए विषयी जीवन का अर्थ यह है जो भौतिक भोग में लगे हुए रहते हैं, जो भौतिक भोग में सदा अपने को लगा के रखते हैं, उसको विषयी जीवन कहते हैं। और गृहस्थ जीवन में तो विषयी जीवन के लिए छूट मिला ही हुआ है, और इसलिए वो सोचते हैं कि जो विषयी जीवन हमें मिला है, इसमें हम जो
भोग भोग रहे थे, ये सर्वोत्कृष्ट सुख है। वास्तव में यह क्या है? दुखों का जड़ है। तो विषयी भोग से यहां अर्थ हमें सिर्फ स्त्री संसर्ग से नहीं लेना चाहिए, इसमें और सारी बातें आती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमारी अनेक प्रकार के भोग भोगने की इच्छाएं होती है। अपने संबंधियों के साथ रहना, अपने परिवारजनों के साथ रहना, अपने राष्ट्र के साथ, अपने समाज के साथ रहना, अपने बिरादरी में रहना, अपने जाति में रहना, या इनको ही हमें मदद करना है, इनको ही इनके साथ इनको सहायता करना है, और इसके लिए अपना सारा समय व्यतीत करना, ये सारे के सारे विषयी जीवन के अंग हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके साथ आनंद का अनुभव करना, क्योंकि वो सांसारिक बातें करेंगे और उसको सुनने पर आनंद की अनुभूति करना, ये भी विषयी जीवन है, और ये भी एक प्रकार का भोग ही है। अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार से बहुत भक्ति के विपरीत कार्य करना, ये सारे कार्य हैं, ये विषयी जीवन के लक्षण है। और ऐसा जब करते हैं तो लगता है कि शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, जबकि वास्तव में यह सुख नहीं है, शांति नहीं है, यह अशांति है और दुख का जड़ है। क्योंकि इससे हमें जो मूल समस्या है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी कोई तुष्ट नहीं होता, जितनी बार इंद्रिय भोग करें तब भी तुष्ट नहीं होते। अच्छे व्यंजन खाना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे जगह रहना, अच्छे मकान में रहना, अच्छे सब कुछ विलासितापूर्ण जीवन जीना, चाहे जितना मर्जी जी लीजिए, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो इस प्रकार का जो वेग आता है, भौतिक भोग भोगने की जो वेग आता है, उस वेग को जो सह लेता है, वास्तव में वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो धीर व्यक्ति है। और फिर ऐसे व्यक्ति उन मूर्खों तथा धूर्तों की तरह कष्ट सहन नहीं करना पड़ता है। वो मूर्ख कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं उनको मूर्ख। अब वास्तव में वो मूर्ख है ही, जो भगवान के भक्ति में नहीं लगे हैं, बाकी जो विषयी जीवन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो वास्तव में सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि वो जीवन की ज्वलंत समस्याओं को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो निस्संदेह वो बहुत बड़ा मूर्ख है और धूर्त भी है। धूर्त किस लिए कह रहे हैं? कि वो खुद तो करता नहीं और दूसरों को करने भी नहीं देता, और साथ ही साथ धूर्त इसलिए भी है कि कभी कभी दिखाने के लिए कहता है कि मैं तो इस सामाजिक कार्य करता हूं, मैं तो समाज सेवा करता हूं, मैं तो राष्ट्र सेवा करता हूं, ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये धूर्ततापूर्ण कार्य है, ये सबसे श्रेष्ठ नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद बताते हैं कई जगह कि वास्तव में जो भक्त हैं वो सबसे बड़े समाज से भी है, सबसे बड़े राष्ट्र से भी है, सबसे बड़ा राष्ट्र भक्त है। और जो भगवान के भक्त नहीं है वो राष्ट्र भक्त तो हो ही नहीं सकता, वो समाज सेवक तो हो ही नहीं सकता। वो ढोंग कर रहा है, छलावा कर रहा है, ठग रहा है, धूर्त है। तो वो ऐसे जो धूर्त होते उसको कष्ट सहने पड़ेंगे, संसार के कष्ट भी सहने पड़ेंगे, और जब शरीर छूटेगा उस समय जो कष्ट भयावह होगा वो तो होगा ही, और बाद में जमदूत जो घसीट कर ले जाएंगे तो ले ही जाएंगे। क्योंकि जमराज जी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको मेरे पास लेकर आओ, तो उसमें सब आ जाते हैं। और इसलिए प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए। को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रियः अस्नेह पाशैः दृढ़ैर बद्ध मुत्सेत विमोचितुम। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को बस में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त रहकर अपने आप को मुक्त कर सके। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कौन मनुष्य है, कौन है, कोई नहीं हो सकता जो इंद्रियों को बस में करना ना चाहे और गृहस्थ जीवन में आसक्त रहे और फिर अपने आप को मुक्त कर ले। मुक्त मतलब जीवन मुक्त हो जाए।
इस बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म जरा व्याधि मृत्यु से मुक्त हो जाए, यह संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अर्थात जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने इंद्रियों को बस में करे और अपने गृहस्थ जीवन से बाहर निकले। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, और कह रहे हैं तो ऐसा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आसक्त गृहस्थ अपनों से, अपनों का अर्थ है पत्नी, बच्चे, संतान, समाज, परिवार, रिलेटिव, संबंधी, सब, इन सब से स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता के साथ बंधा रहता है। गृहस्थ जीवन जब तक रहेंगे तब तक स्नेह से, इन सब से जो प्रेम होता है उसके कारण बहुत कसकर बंधा होता है, और इसलिए ऐसे बंधन को खोल पाना अत्यंत कठिन होता है। और जब ऐसे बंधन को खोल नहीं पाते, काट नहीं पाते, तो फिर मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए इसको काटना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, अर्थात गृहस्थ जीवन से बाहर आना पड़ेगा, तभी मुक्ति की आशा कर सकते हैं, अन्यथा असंभव है। तो देखिए आज के श्लोक में जमराज जी ये बातें कह रहे हैं। समय थोड़ा हो गया है, लेकिन ये उन दो श्लोक एक साथ कह रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी लेना चाहता हूं। एक श्लोक में कह रहे हैं जमराज जी 28वें श्लोक में कहते हैं किसको नहीं लाना है, और 29वें श्लोक में कह रहे हैं किसको लेके आना है। सॉरी, 27वें में कहते हैं किसको नहीं लाना है, और 28वें और 29वें श्लोक में कहते हैं किसको लेकर के आना है। तो 28वें श्लोक में बता दिए जो भगवान के भक्तों की संगति नहीं करते और गृहस्थ जीवन में सांसारिक भोग में लिप्त हैं, उनको लेकर के आना। और 29वें श्लोक में क्या कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवद गुणान ध्येयम चेतस्य न अस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि तानान्यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती। यहां और स्पष्ट कर दिए जमराज जी, यहां इस श्लोक में और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जो भगवान के ऐसे पुरुषों को, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे जीवों को लेके आना जो भगवान के नाम और गुण का कीर्तन नहीं करता और जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करता और जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते, है ना, जो भगवान को प्रणाम नहीं करता, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का हृदय में चिंतन नहीं करते और जिनका जीव भगवान के कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करता, ऐसे लोगों को लेकर आना। तो मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। जमराज जी कहते हैं मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान राम की भक्ति करना, एकमात्र कर्तव्य यही है। जो इस एकमात्र कर्तव्य का पालन नहीं करता अर्थात अन्य सारे कर्तव्यों का पालन करता है, उनको लेकर के आना, जमराज जी कहते हैं। और ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। यहां जमराज भी कह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों और धूर्तों को लेकर आना, यानी जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो मूर्ख भी हैं और धूर्त भी है, दोनों है। तो भगवान के नाम का जो उच्चारण नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, तो भगवान के नामों का कीर्तन करने से क्या होता है। देखिए भगवान के नाम का आज मैं सुन रहा था लेक्चर, वहां बता रहे थे जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में वास करने लगते हैं, और जब हृदय में वास भगवान करते हैं तो बाकी और जो भोग विलास इत्यादि की जो भी इच्छाएं वगैरह जो भी है वो सब, क्योंकि भगवान वहां पहले बैठे हुए हैं तो ये सब वहां पर जा नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते, वो सब बाहर रह जाते हैं। तो इसलिए
भगवान के नाम जप का जो कीर्तन करते हैं उसको जमराज जी कह रहे हैं लेकर मत आना, इनके अलावे जो है उनको लेकर आना। तात्पर्य प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बस 2 मिनट में पढ़ते हैं। इस श्लोक में विष्णु कृत्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए है, जैसा कि विष्णु पुराण 3:8-9 में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। मानव समाज इसलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को 4 सामाजिक विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र और 4 आध्यात्मिक विभागों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य है। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, किंतु दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में है। लोग नहीं जानते संसार में असली स्वार्थ क्या है। असली स्वार्थ वो अपने देह का भरण पोषण में समझता है, जबकि असली स्वार्थ तो यह है कि भगवान के धाम जाना है। दुराशया ये बहिर्रथ मानिना, विपरीत इसके वे केवल मोहग्रस्त रहते हैं। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतएव जमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाएं जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपना कर्तव्य भुला दिए हैं। अकृत विष्णु कृत्यान, जो विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के अर्चा विग्रह को शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वह जमराज द्वारा दंडनीय है। संक्षेप में सारे अवैष्णव जमराज द्वारा दंडनीय है। प्रभुपाद यहां संक्षेप में बता रहे हैं, एक लाइन में बता रहे हैं कि जो वैष्णव है वो जमराज जी द्वारा दंड नहीं हो सकते, दंडनीय नहीं है, और जो वैष्णव के अतिरिक्त जो कोई भी है वो सब जमराज द्वारा दंडित होंगे, होते हैं, होते रहेंगे। तो इसलिए इस 2 श्लोक में जमराज जी ये बताए हैं किनको नहीं लाना है, किनको लाना है, और प्रथम 1 श्लोक में बताए थे किनको लेकर के आना है। तो वैष्णव सारांश प्रभुपाद यहां पर 1 लाइन में दे ही दिए। जो वैष्णव हैं वो जमराज जी के दूतों द्वारा नहीं ले जाए जाएंगे, और जो वैष्णव नहीं है वो जमराज जी के दूतों द्वारा ले जाए जाएंगे, दंडित होंगे। इसलिए आप सब वैष्णव हैं, है ना, तो आप सब सुरक्षित हैं निसंदेह, इसमें कोई संदेह न ही होना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें इससे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। ये जैसे कि आज के प्रसंग में हमने चर्चा किया, जैसे शिव जी स्वयं कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपका असली आशीर्वाद क्या है। असली आशीर्वाद है कि भक्तों के संग में रहे। मूलतः हमें भक्ति करना है, लेकिन भक्ति कैसे करना है, अकेले नहीं कर सकते। शिव जी प्रमाण देते हैं, शिव जी की इच्छा भी यही है, भक्तों के संग में। इसलिए हमें अधिक से अधिक भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि यह बात तो हम हजारों बार दोहराते हैं, फिर भी हम संग से वंचित रहते हैं। संग आज के समय में जब हम ऑनलाइन में हैं तो संग करना थोड़ा सा कठिन है। अवसर हमें सप्ताह में 2 दिन मिलता है एक दूसरे से मिलने का, बातचीत करने का, और इसमें भी मैं आता हूं और जो श्लोक है वो पढ़ता हूं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ देते हैं, आप लोग श्रवण करते हैं, अच्छी बात है, एटलीस्ट श्रवण तो की जाती है अच्छी तरह। लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कम हो पा रहे हैं हम लोग, इसलिए हमें इसको प्रैक्टिकली ज्यादा करना चाहिए। भक्तों का संग अधिक से अधिक लेने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है। तो हमें आशा करना चाहिए हम सारे वैष्णवगण वैष्णव का संग करें। कैसे करेंगे? फोन के माध्यम से, बातचीत के द्वारा। जो कदाचित कोई फोन नहीं करते हैं, और मैं समझता हूँ आपस में कोई बातचीत करते नहीं होंगे शायद, या करते भी हैं तो क्या करते हैं, कितना करते हैं पता नहीं।
लेकिन ये अच्छी उपाय है, अच्छा एक तरीका है भक्तों का संग करने का, कि हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए, विषय भागवत के विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। मिल नहीं सकते, ये तो है हमारी मजबूरी, लेकिन फोन पर तो बात किया जा सकता है, फोन पे तो पूछा जा सकता है। एक दूसरे से जब पूछेंगे, वो जब जवाब देंगे, तो उतनी देर तक हम कृष्ण भावना मृत में तो रहेंगे कम से कम। क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, और गृहस्थ जीवन के बारे में क्या है ये प्रहलाद महाराज आज बताए हैं। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आसक्त हैं, विषयी जीवन से आसक्त हैं। तो इससे निकलने का उपाय यह है कि भक्तों का संग करें, और संग करने के लिए जो साधन है उसका उपयोग करें, है ना। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा किया, और इसी बात का हम आशा करते हैं आप सबसे भी कि आप सब भी करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी जी प्रभु जी ये